जी बाबा। दरवाजा ठीक से बंद क्यों नहीं किया? जमाना खराब। हिफाजत के लिए मेरे बाबा मौजूद है ना। हाँ, लेकिन फिर भी अकेले रहने की एहतियाती तदबीर कर लेनी चाहिए। बाबा मुझे तन्हाई से ना बहुत डर लगता है। बाबा बताएं ना मेरी अम्मा के घर वालों के बारे में, वो किस खानदान की थी, किस तरह के लोग थे वो। वाह बाबा वाह, क्या इश्क किया आपने। जब भी अम्मा के बारे में जिक्र करो या पूछो तो या तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं या फिर आप चुप हो जाते हैं। आंखें मरने के बाद आप जिए कैसे? तू जो थी मेरी जिंदगी में, मेरे लिए जी गया। अब तो हर जख्म का मरहम होता। जख्म वख्म नहीं भरा आपका, वो तो मेरी वजह से जान बच गई आपकी। बादशाह, तुम्हें अपनी फुफ्फी के आगे कोई नजर नहीं आता ना? ये भी नहीं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी नजर उतारने के लिए कब से इंतजार कर रही है? कुछ उस औरत का भी एहसास करे। 22 साल से खुद तो कमरे में कैद करके रखा हुआ है। तो हमने डाला उसे कैद में क्या? जमाने भर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जानते भी हो बरादरी वाले बातें बनाते हैं। कोई कहता है शायद भाग गई है किसी के साथ, झूठ बोलते हैं कि वो घर में है। लोग बहाने बहाने से उससे मिलने आते हैं और वो बाहर ही नहीं आती। अंदाजा भी है हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इस सब के बावजूद उनके साथ जो कुछ हुआ बहुत जुल्म हुआ। खानदान वाले आ रहे हैं तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए। तो आप ले लीजिएगा खानदान से मुबारकबाद। गुलाम गुलाम तो घर पर नहीं, कहाँ गया? दरगाह पर गए हैं। दरगाह पे क्यों? वो आपके जीत की खुशी में मन्नत उतारने गए हैं। आप और गुलाम एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। तुझे बता के गया? हाँ जी, जाते हुए मिला था। और लाजो अम्मा? जी हाँ, दरगाह पे खाना वही बांटेंगी। अब तो गुलाम और लाजो अम्मा मेरे साथ है ना, मैं कभी नाकाम नहीं हो सकता। इस घर की औरत को मर्द की छांव नसीब ही नहीं है बुआ। चाहे बाप हो, बेटा हो या शौहर, तन्हाई, बेरुखी और ज्यादती इस खानदान की औरत का मुकद्दर है। सीधा गया होगा उसके पास जिस गुलाम का ये दीवाना बना फिरता है बादशाह। तो दोनों माँ बेटा इसकी हैसियत के नहीं है। गुलाम और लाजू बादशाह सरकार से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए बादशाह सरकार उनके पास जाते हैं। हमारी मोहब्बत तो दिखाई ही नहीं देती बादशाह को। एक सच्चा सा गाना था बादशाह, दिल मेरे छोड़िए भेरे, दुनिया झूठी लोग लुटेरे। आप हमारे लिए तो पहले भी अहम थे, लेकिन अब सबके लिए बहुत अहम बन चुके हैं। आपसे दरख्वास्त है कि ऐसे सिक्योरिटी के बगैर मत निकला करें। मिस्टर की जान इतनी कीमती नहीं जितना उसका किरदार होता है। मेरा किरदार खराब है और उसकी हिफाजत सिर्फ तू कर सकता। वो जो एक अजीम चौक थी भी या नहीं, कहाँ से आई, कहाँ गई? मोहब्बत थी कि सजा, कहाँ से आई कहाँ गई। किस लिए बुलाया मुझे? क्या आपको नया शिकवा सुनाना है? मेरे पास बैठो, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे पास वक्त नहीं है बैठने का, जो कहना है बोलो। जान, तुम बादशाह की माँ हो, एक माँ होने के नाते तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। वो पैदा हुआ है, मैंने हमेशा उसकी हर गमी खुशी को समझा भी है और संभाला भी है। कमरे में बंद हो तुम मेरी और बादशाह की मोहब्बत का कैसे अंदाजा लगा सकती है? 22 साल से मैं इस कमरे में बंद हूँ, लेकिन क्यों? कभी सोचा तुमने कि मैं 22 साल से इस कमरे में क्यों बंद हूँ? ये कैद, ये सजा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने इस निजाम के खिलाफ जाने की कोशिश की। बगावत की यही सजा होती है जो तुमने खुद चुनी है। निजाम? जहादात का बनाया हुआ निजाम, जहाँ पर औरतों के सवाल करने पर पाबंदी है। मैं तुम्हारे मामले में कोई बात नहीं करना चाहती। मुहारा और जहादात सरकार का है। और जहां तक रही बात मेरे बादशाह और उसकी खुशियों की, ये अलग बात है कि उसने मेरी कुर्बानियों को कभी नहीं समझा। कुर्बानियां? हाँ, शायद तुमने कुर्बानियां दिया को तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा तुम्हारे वक्त की जरूरत है। ने उसमें वो खला पैदा कर दिया जिसका शायद तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं। हुक्म? हुक्म तो अब आप दिया करेंगे। खैर मुबारक। चौक में खड़े हैं आप? बस वहीं जा रहा हूँ। खानदानी लोग अपनी खुशियों पे मकबरे पे हाजिरी देने जरूर जाते हैं। एक छोटी सी अर्ज थी बादशाह, अगर आप सुन ले तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बादशाह, अर्ज ये थी कि जब आप अपनी महबूबा, मेरा मतलब है मोतिया की तरफ जाते हैं तो मुझे साथ मत लेके जाया करें। मैं बाहर बैठा रहता हूँ, अजीब लगता है मुझे।
सच में लुभाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब अगर औरत खूबसूरत होगी तो मर्द मायल तो होगा ना उसकी तरफ। गुलाम को मर्दों को लुभाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है, हरगिज नहीं। आपके बारे में सोच रही थी और देखें आप आ गए। से कुछ और भी मांगती शायद वो भी मिल जाता। मेरे अच्छे भले बेटे को बर्बाद करके रख दिया इसने। मैं तो उस वक्त को कोसती हूँ जब ये पैदा हुआ था और मैंने रहम खाके से हवेली में रख दिया। रिश्तेदार मेहमान आते होंगे और ये अभी तक पाशा को लेकर नहीं आया।